तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एल्डर हुआंग यू जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के अरीना के अंदर आने की। क्या तुम्हें लगा था कि हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है? तुम आज हर हाल में यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होंग होता है वो लुओ हाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तुम इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास में ही भेजने वाला हूँ। और अब फाइट को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें इस फाइट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी अटैक में वो न्यू कॉमर जो है वो मरने वाला है। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइबल भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग होंग होता है वो एक पंच खाने के बाद हवा में उड़ते हुए आकर सीधे पीछे गिरता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग यू होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक ही अटैक कर कर हुआंग होंग को पीछे फेंक दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो लुओ हाओ है उसने तो यहाँ पर हुआंग होंग को पीछे फेंक दिया, जबकि जो हुआंग होंग था वो ट्रू की वाई रियलम के थर्ड लेवल पर था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होंग होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट में इस बार जो था वो केयरलेस हो गया था, नहीं तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्यूआई कंडेंसर रियलम का कल्टीवेटर मुझे हरा पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआंग होंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि लकीली मेरे पास में यहाँ पर सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड जो है वो मौजूद है, जो कि अंकल ने मुझे दी थी। और अब हुआंग होंग की स्वॉर्ड को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं कि वो देखो हुआंग होंग के पास में तो सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड है। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड होने के कारण हुआंग होंग का कल्टीवेशन का लेवल जो है वो ट्रू की आई रियलम के फोर्थ लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो हाउ लुओ है वो इस फाइट को जीत पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग यू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर वेपनों के बारे में बताया जाता है कि जो वेपन है उन्हें 6 अलग अलग ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले पे आता है ऑर्डिनरी, उसके बाद दूसरे बाद आता है सुप्रीम क्वालिटी के, उसके बाद आता है वर्ल्ड सीकिंग सुप्रीम क्वालिटी, फिर आता है पेयरलेस क्वालिटी, फिर आता है डिवाइन आर्टिफैक्ट। और हर एक लेवल की ग्रेड जितनी ज़्यादा हाई होती है उसकी पावर जो है होती है वो उतनी ज़्यादा ही होती है। अगर बात की जाए डिवाइन आर्टिफैक्ट की तो डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि केवल सिंगल स्ट्राइक ही पूरी के पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर बात की जाए सुप्रीम क्वालिटी के वेपनों की तो ये अपने यूजर के एक लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पर हुआंग होंग की बात की जाए तो उसकी पावर जो है वो ट्रू क्यू आई रियलम के फोर्थ लेवल पर पहुंच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग होंग जो होता है वो हंसते हुए अपने अटैक को कर देता है। और अटैक को करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी स्वॉर्ड की आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि चाहे हाउल वो जो है वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो मेरे अटैक को संभाल नहीं पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हाव होता है वो केवल पंच मारकर ही सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और उसके बाद में वो उसके पेट में भी एक बहुत ही खिंचाकर पंच मारता है, जिसका उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो हुआंग होंग होता है वो भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही पीछे जाकर ग्राउंड से टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद एल्डर हुआंग यू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो केवल अपने हाथों से ही जो सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हुआंग होंग की जो स्ट्रेंथ थी वो ट्रू की आई रियलम के फोर्थ लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हाउलुओ ने उसे कैसे हरा दिया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये तो शॉकिंग की बात इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखो इसने जो सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड थी उसे केवल अपने हाथों से ही शैटर कर दिया, आखिर इस तरह की चीज़ कैसे पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हाउल वो पक्का तुमने यहाँ पर किसी प्रकार की एलिक्सर का इस्तेमाल किया है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि क्यूआई कंडेंस रियलम पर होने के बाद भी तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं क्यूआई कंडेंस रियलम पर हूँ। इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं ट्रू क्यूआई रियलम पर हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। हाउल वो तो को 3 दिनों पहले केवल क्यूआई कंडेंस रियलम पर था, तो फिर आखिर ये ट्रू क्यूआई रियलम पर कैसे पहुँच गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन है इसका जो फिजिकल डिफेंस है वो मेरी कल्टीवेशन के साथ में बढ़ता जाता है। और चूंकि अब मैं ट्रू की वाई रियलम पर पहुंच चुका हूं तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।
इसीलिए अगर ट्रू की वाई रियलम से 5th लेवल के नीचे का कल्टीवेटर जो है वो मेरे ऊपर अटैक करेगा तो उसके अटैकों का मेरे ऊपर कोई भी असर जो है वो नहीं होने वाला। और इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो सीधे से जो हुआंग होंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और जो वो हाव होता है वो धड़ाधड़ कर अब उसके ऊपर पंच जो होते हैं उन्हें बरसाना शुरू कर देता है, जिस कारण वांग होंग जो होता है वो वहाँ पर मछली की तरह तड़पने लगता है। तड़पते हुए बोलता है कि अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर वांग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ हाउ से बोलता है कि हाउ लुओ, ये लाइफ एंड डेथ फाइट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम उसकी लाइफ को यहाँ पर बख्श देते हो तो मैं तुम्हें 100 की वाई गैदरिंग पिल दूंगा और उसी के साथ में 1 लाख गोल्ड कोइन दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो एल्डर हुआंग यू जो है वो इतना बड़ा ऑफर देगी, लगता है कि अब जो हाउ लुओ है वो इसे हुआंग होंग को नहीं मारने वाला। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो चिल्लाते हुए एल्डर हुआंग यू से बोलता है कि तुम बूढ़े कुत्ते कहीं कि अगर तुम मुझे ये पूरी दुनिया भी गिफ्ट के रूप में दो तो उसके बाद भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो ये तुम्हारा भतीजा था इसने मेरे दोस्त की लाइफ को छीना है, तो इसीलिए जब तक कि मैं इसकी लाइफ को नहीं ले लेता तब तक कि मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो अपने सबसे पावरफुल पंच को मार देता है। और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और अब जो हुआंग यू होता है वो बीमा पर मारा जा चुका होता है। और उसे मार देने के बाद अब जो लुआ हाओ होता है वो बोलता है कि मेरे और जो हुआंग होंग के बीच की दुश्मनी थी वो आज यहीं पर ही ख़त्म होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि हाउल वो जो था उसने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा कर भी हुआंग होंग को मार दिया, सच में इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने मेरे भतीजे को मारने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं पीक एल्डर हूँ, मेरा कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम पर है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जो संत के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो वो पर्सन तुम ही थे जिसने की लाइफ एंड डेथ की बैटल का रूल जो था वो सेटअप किया था कि जो जीतेगा वो हारने वाले की जान को ले सकता है, लेकिन अब तुम यहाँ पर खुद ही रूल को चेंज कर रहे हो। तो क्या सच में जो सेक्ट के एल्डर है वो इस तरह से जो अपना माइंड है उसे चेंज कर सकते हैं? तो अब अगर इस तरह से तुम सेक्ट के रूल को तोड़कर मेरे ऊपर अटैक कर मुझे जान से मारने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सभी लोग जो है उन्हें तुम्हारा रियल फेस पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े बेशर्म हो। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो एल्डर हुआंग यू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ को सभी लोगों ने देखा है कि लुआ हाउ ने जो हुआंग लोंग था उसे यहाँ पर जान से मार दिया, अब अगर इसे कुछ भी होता है तो सभी लोगों का शक जो है वो मेरे ऊपर ही आएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लुआ हाउ जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि बस तुम पागल कुत्तों की तरह भौंक ही सकते हो, करने वाले कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर लुआ हाउ के नारे लगाने चालू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक आउटर डिसाइपल ने इनर डिसाइपल को ऐसे कुत्ते की मौत मारा, सच में जो हाउल वो है वो तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आउटर डिसाइपल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए लुओ फैमिली के एक पर्सन को देखते हैं जो कि हाउलुओ को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि जो ये हाउलुओ नाम का पर्सन है जिसने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो हमारे क्लैन की जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसके जैसी क्यों लग रही थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसकी टेक्निक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, लेकिन अगर पावर के मामले में इसकी टेक्निक की जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसे कंपेयर किया जाए तो क्लैन के अंदर इस स्किल को पूरी तरह से यूजलेस बोला जाता। इसीलिए मुझे लगता है कि इसने हमारे क्लैन के किसी पर्सन की टेक्निक को देखने के बाद सीक्रेटली उस टेक्निक को सीखने की कोशिश की है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये लुओ फैमिली का पर्सन लुओ जैन है और वहीं जो इसके पास में बंदा बैठा हुआ है वो लुओ फैमिली का लुओ वू है। और अब जो लुओ जैन होता है वो लुओ वू से बोलता है कि फ्यूचर में तुम्हें इस पर्सन को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढकर फोर्स करना होगा ताकि ये टेक्निक जो है उसे बाहर निकाल सके, ताकि हम लोग जो है वो सच्चाई का पता लगा सके। जो सुनकर लुओ वू भी ओके बोल देता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इस फाइट के बाद जल्दी ही जो लुआ हाउ था वो पूरे सेक्ट के अंदर फेमस हो गया कि किस तरह से उसने इनर डिसाइपल को मार दिया और वो एल्डर के ऑफर के सामने भी नहीं झुका। जिसके बाद अब हम सेक्ट की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती है और एक लड़की बोलती है कि क्या तुमने हाउलुओ को लाइफ एंड डेथ की फाइट करते हुए देखा था हुआंग होंग के साथ में? सच में जो हाउलुओ था वो कितने ज़्यादा कूल लग रहा था। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि शायद तुम्हें सच्चाई जो है वो नहीं पता होगी, जो हाउल हुआ था वो यहाँ पर अपने रूममेट के लिए जस्टिस के लिए फाइट कर रहा था। सच में इस तरह का इमोशनल और लॉयल्टी जो है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि अपने दोस्त की गिरेव के ऊपर वाइन चढ़ाते हुए उसे बोलता है कि चीमो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, अब तुम आराम से सो सकते हो।
और अब लुआ हाउ के इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।